गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, उसके हम पांचों का एक एक करके परिभाषा बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले हम अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार के बारे में बता रहे हैं कौन कौन है, उसके बाद पांचों का हम एक एक करके परिभाषा बताएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, अनुप्रास अलंकार के पहला प्रकार अंत्यानुप्रास अलंकार, दूसरा है लाटानुप्रास अलंकार, तीसरा है छेकानुप्रास अलंकार और चौथा है वित्तीयानुप्रास अलंकार और पांचवा है सुब्रियानुप्रास अलंकार। तो शुरू बच्चों देखिए, तो बच्चों अंत्यानुप्रास अलंकार के परिभाषा हम बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। जहां पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए क्या है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहू लोक उजागर। ठीक है, देखिए लास्ट में इसमें एक ही शब्द आ रहा है, र। ठीक है, उसी तरह इसमें दूसरा में देखिए, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, पति के पावन सीताराम, इसमें भी देखिए लास्ट में माँ मार। ठीक है, अब बच्चों देखिए लास्ट में र आ रहा है और इसमें भी माँ आ रहा है, तो देखकर आप बता सकते हैं कि अंत्यानुप्रास अलंकार है। दो आ रहा है ना, जैसे कि र इसमें भी माँ दो आ रहा है, तो हम बिना सोचे समझे हम बोल सकते हैं कि अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए लाटानुप्रास अलंकार क्या है, इसके बारे में बताते हैं। लाटानुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहां पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनमें कुछ अंतर हो तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, बोल रहा है पुत कपुत तो क्यों धन संचय और पुत सपुत तो क्यों धन संचय। दोनों में देखिए बोल रहा है समानार्थी शब्द आवृत्ति परंतु कुछ अंतर है, तो देखिए दोनों में कुछ अंतर है ना, यहाँ पे कपूत है यहाँ पे सपूत है। ठीक है, तो बच्चों देखिए छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है उसका परिभाषा हम विस्तार रूप से बता रहे हैं। देखिए छेकानुप्रास अलंकार जिस वाक्य में एक या अनेक वर्णों व्यंजनों की आवृत्ति एक बार स्वरूपता व कर्मशः हो तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए बच्चों, कहत कत परदेसी की बात बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, ऋषि रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी उठे। तो बच्चों इस तरह का वर्ड उदाहरण मतलब देखने को मिलेगा, तो आप बिना सोचे समझे छेकानुप्रास अलंकार बोल सकते हैं। वित्तीयानुप्रास अलंकार क्या होता है इसका परिभाषा हम बता रहे हैं, बच्चों ध्यान दीजिए। वित्तीयानुप्रास अलंकार वह है जो जिस काव्य में एक या अनेक वर्णों का आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां हम वित्तीय अनुप्रास अलंकार कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए बच्चों वित्तीय अनुप्रास अलंकार का, कोई कहे कारो कोई कहे गोरी लिपि अम्बोलक मोल। ठीक है, दूसरा देखिए घनन घनन धीरे धीरे आए बादल घनघोर कारी छाए घटा। तीसरा देखिए बच्चों, तात भात भ्रात बंधु आपको ना कोई। तो बच्चों इस तरह का शब्द मिले तो बिना सोचे समझे हम वित्तीयानुप्रास अलंकार
कहेंगे। ठीक है, यह अनुप्रास अलंकार का परिभाषा कैसे, ध्यान दीजिएगा। सुप्रिय अनुप्रास अलंकार का परिभाषा हम बता रहे हैं। सुप्रिय अनुप्रास अलंकार वह है जहां एक ही स्थान से उच्चारित मतलब उच्चारण होने वाले वर्णों की बारंबारता होती है या काव्य में लगातार शब्दों में अंतिम वर्ण में समानता हो, वहां ध्वनि साम्य होने का कारण सुप्रिय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए दूसरे शब्द में हम कैसे समझ सकते हैं सुप्रिय अनुप्रास अलंकार को। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंतिम वर्णों में, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अंतिम वर्णों में बार बार समानता होती है, उसे ही सुप्रिय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो बच्चों उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। कहत नहत रिझत खिजत मिलत खिलत, भरे मौन में करत है न ननु ही 100 बात। तो बच्चों इस तरह का वर्ण देखने को मिलेगा, तो बिना सोचे समझे हम सुप्रिय अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मतलब अनुप्रास अलंकार का 5 प्रकार होता था। 5 प्रकार का हम विस्तार रूप से परिभाषा बता चुके हैं इस वीडियो में। तो बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, और मेरा वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा बच्चों। तो मेरा वीडियो देखकर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होगा बच्चों तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके बाय, थैंक यू।